आसमान से बरसती आग। गर्मी से भीषण रण। जल रही धरती, तप रहा आसमान। फायर कर्मियों का प्राण। अपनी जान की लगा रहे बाजी। आग बुझा रहे फायर के योद्धा। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए एक और मुसीबत बेचैन कर रही है। गर्मी से राहत के लिए हर कोई एसी का इस्तेमाल कर रहा है, मगर गर्मी है कि कम ही नहीं हो रही है। यही नहीं, टेम्परेचर कम करने के चक्कर में लगातार एसी में ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर छोटे छोटे घरों में एसी ब्लास्ट की घटनाएं परेशान कर रही हैं। जाहिर है, एयर कंडीशन से आग लगने की घटनाएं डराने लगी है। गर्मी और आग की घटनाओं से प्रयागराज के लोगों का हाल भी बेहाल है। उत्तर भारत में पारा 45 से 50 डिग्री तक पहुंचता जा रहा है। तापमान में दर्ज हो रही बढ़ोतरी से गाड़ियों, घरों और दुकानों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। फायर ब्रिगेड के जवान न सिर्फ लोगों को आग लगने की सूरत में बचाते हैं, बल्कि उन्हें इस दौरान किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, इसके लिए जागरूक भी करते हैं। प्रयागराज लगातार देश के उन शहरों में से रहा है जो सबसे गर्म रहा है। ऐसे में चलते प्रयागराज में हमने देखा है कि लोगों के स्वास्थ्य पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, पर अगर हम बात करें निजी वस्तुओं की तो उस पे भी असर पड़ा है। चाहे वो चलती फिरती गाड़ियां हो, उनमें आग लग चुकी है, या फिर हम बात करें अगर एयर कंडीशनर्स की, एसीज की, उसमें आग लगी है। लोगों के घर में सिलेंडर्स हैं वो फटे हैं और कहीं ना कहीं घरों में भी आग लगी। ऐसे में चलते हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एक्शन हमें क्या लेना चाहिए? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, सीएफओ कमिश्नरेट प्रयागराज। सर, हम आपसे बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आप लोगों को जागरूक करें या आप बताएं कि क्या ऐसे फर्स्ट एक्शन से हमें लेना चाहिए। फिलहाल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम बात करें साल के शुरू से अभी तक जून 6 महीने गुजर चुके हैं, ऐसे में चलते सर आग लगने के कितनी आपके पास कॉल्स आ चुकी हैं, कितने लोग आ चुके हैं कि आग लग चुकी है, कहाँ कहाँ आपकी टीम जा चुकी है? जनवरी से अब तक लगभग 800 कॉल जो है हमारे पास आई, और जिसमें मार्च से लेकर जून तक काफ़ी कॉल्स आई, क्योंकि इस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा रहा प्रयागराज का, और इससे जो है हमारी आग के ज़्यादा कॉलें हैं, जिसमें घरों में आग लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगी, उसके बाद जो है 1-2 होटल में भी लगी थी आग, उसके बाद ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा जले, गाड़ियों में लगभग 17 गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो मिला के 17 गाड़ियों में आग लगी, और जिसमें हमारी अग्निशमन की जो है फोर्स है एकदम अलर्ट मोड में 24 घंटे रहती है, और चाहे रात हो चाहे दिन, तुरंत कॉल मिलने पे 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी बाहर निकल जाती है और हम लोग अग्निशमन कार्य करते हैं, जिससे अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और अग्निशमन कार्य सुचारू रूप से किया गया। सर, क्या ऐसे कुछ अभियान किए या क्या कुछ ऐसी जागरूकता के लिए आप लोग ने कुछ चीज़ें की हों जिससे पब्लिक को जागरूक किया हो इस टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे 40 के ऊपर ही लगातार टेम्परेचर बना रहा है प्रयागराज में, तो क्या ऐसी जागरूकता के लिए कुछ चीज़ें की गई हैं आपके द्वारा? पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा महोदय के आदेशानुसार 2 वर्ष में जो है तमाम स्कीमें चलाई गई, जिन स्कीमों में हम लोगों ने होटल, मॉल, लॉज, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंगों में जो है जाके मॉक ड्रिल किए, और जिसमें हम लोग करीब 4200 स्थानों पे मॉक ड्रिल किए, और 4200 स्थानों में मॉक ड्रिल करके 2,10,000 लोगों को प्रशिक्षित किए। जो प्रशिक्षण प्राप्त किए वो और लोगों को प्रशिक्षण करते हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार जो है हम लोग 23 ब्लॉक में जो है 2300 वॉलंटियर, फायर वॉलंटियर बनाए हैं,
जिनका कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, शहरों में जाके अग्नि सुरक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। उनको हम लोग 3 दिन की ट्रेनिंग भी दिए हैं और उनको बीच बीच में ट्रेनिंग कराते रहते हैं। वो भी जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं और हमारा जन जागरूकता कार्यक्रम जो है हमेशा चलता रहता है। सर, अगर हम घर की बात करें तो घर में जैसे ही सिलेंडर फटने के बड़े हादसे आने लगते हैं और ऐसे में लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या फर्स्ट एक्शन सर हमें क्या करना चाहिए अगर सिलेंडर फट जाता है घर में? तो देखिए, गैस सिलेंडर की आग के लिए हम लोग जो है डेमो कराते हैं, जगह जगह जाके मोहल्लों में कराते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में कराते हैं, होटल में कराते हैं। उसमें जैसे गैस सिलेंडर में आपकी आग लग गई तो उसको भीगे कंबल से या बोरा हो उसको भिगा के हम लोग ढक देंगे, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे, आग बुझ जाएगी। उसके बाद आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी हो उससे ढक दीजिए, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी। या फायर एक्सटिंग्विशर हो उसको चला दीजिए, आग बुझ जाएगी। या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको किसी लंबे डंडे से उसको फंसा के आप छत पे रख दीजिए और फायर सर्विस को सूचना दीजिए, फायर सर्विस जाके आग को बुझाए। और सिलेंडर में खास बात ये होनी चाहिए कि सिलेंडर आपका खड़ा हो। अगर खड़ा रहेगा तो उससे आग नहीं, विस्फोट नहीं होगा। अगर लेटा रहेगा तभी विस्फोट होने की, दबाव बढ़ जाने के कारण विस्फोट होने की संभावना रहेगी। इसलिए अगर लेटा हुआ है तो उसको आप खड़ा कर दीजिए तो विस्फोट नहीं होगा। फायर सर्विस को सूचित करिए। अगर आप आग बुझा सकते हैं तो बुझाइए, नहीं तो फायर सर्विस सूचित करिए, फायर सर्विस जाके आग बुझाएगी। सर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर आग एक जैसी नहीं होती है, हर आग पानी से ही नहीं बुझ जाएगी, उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर घर में एयर कंडीशनर, एसीज़ की बात करें सर, आजकल तो हर घर में एयर कंडीशनर हो, कहीं ना कहीं लोग सर्विस वगैरह नहीं कराते, क्या वो एक वजह हो सकती है एयर कंडीशनर्स में आग लगने की? एयर कंडीशन में आग लगने के कारण होता है जैसे सर्विस लोग नहीं कराते हैं, या वायरिंग काफ़ी पुरानी हो जाती है, या किसी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उसकी दशा में सर्विस टाइम से कराना चाहिए उसको। और अगर आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास है, नहीं है तो बालू है, बालू फेंक दीजिए, बालू फेंक के आग बुझाइए। नहीं है तो फायर सर्विस को सूचित करिए, फायर सर्विस जाके आग बुझाएगी। लेकिन यह है कि सर्विस और वायरिंग उसकी चेक करा लीजिए। अब सर, इसी कड़ी में अगर हम प्रयागराज में गाड़ियों का बहुत हमने हादसा सुना है कि अभी भी हमने सुना था कि नैनी की तरफ जो है लोग उतर के भागे, जान बचा के भागे, बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी उसमें, तो गाड़ी में आग लग जाए, ऐसा चलती गाड़ी में आग और धुआं दिख रहा है, ऐसे में हमें क्या फर्स्ट एक्शन तुरंत लेना चाहिए? गाड़ी में जैसे आग लग गई, आपके इंजन में स्टार्टिंग में आग लग गई, तो अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप उससे बुझा सकते हैं, नहीं बालू है तो बालू फेंक दीजिए। और अगर आग तेजी में पकड़ ली है तो कम से कम आपकी गाड़ी में सुरक्षा के 2 उपकरण होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर, एक हथौड़ा होना चाहिए, जिससे मान लीजिए आग तेजी में लग गई, आप निकल के पार नहीं जा सकते हैं, लॉक हो जाता है उसका गेट, तो उसको तोड़ दीजिए, शीशे को हथौड़ा से तोड़ के बाहर निकल जाइए। उसमें यही चारा बचता है। और अब बचाना हो, एक्सटिंग्विशर है आपके पास तो पहले चला के उसको बुझाइए, पहले अपने निकलने का सुरक्षित प्लान बनाइए। अभी तक जो है प्रयागराज में 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई, लोग निकल गए, पहले ही निकल गए और आग जाके फायर सर्विस ने बुझाया, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हम लोगों ने वीडियो एक जारी किया है सुरक्षा के लिए और सभी चैनलों में हम भेजे हैं उस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के लाभान्वित हो सकें। देखिए, जैसे कि सर ने बताया कि किस तरीके से इन लोग तैनात हैं और एकदम एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं, और इसी के चलते इन लोग ने कितने सारे जागरूकता के लिए लोगों के लिए वीडियो भी बनाए। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फॉलो कर लेंगे या उसको अपना लेंगे तो हम एक बड़े हादसे से बच सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि घर में सिलेंडर है वो लेटा नहीं होना चाहिए, उसको खड़ा रखिए। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप उसमें जो है गीला कंबल हो गया या कुछ गीला बोरा हो गया वो डाल दीजिए। गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आग लगी है प्रयागराज में, उसके लिए देखिए उन्होंने बताया कि एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए कार में और एक हथौड़ा होना चाहिए, तो आपको तुरंत जो है हथौड़ा मार के और एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके आप आग से बच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छोटा छोटा स्टेप ले लें। सर्विस हो गई, एसी है, पुराने हो गए हैं या फिर सर्विस नहीं हुई है तो उनकी सर्विस करा लें। तो हम ये छोटे छोटे चीज़ों को लेके अगर चलेंगे तो हम एक बड़े हादसे से बिल्कुल बच सकते हैं। सर के साथ हम जुड़े हुए हैं और कुछ जो है डिमॉन्स्ट्रेशंस भी वो हमको दिखाएंगे कि कैसे हमें क्या फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए और किस तरीके से हम आग से बच सकते हैं। सर, मैंने देखा कि एक स्पेशली डिज़ाइंड मुझे लग रहा है ये इनके सूट्स होते हैं, इसकी क्या खासियत होती है? क्या ये मतलब ये जब इसको पहन के आग के पास जाते हैं तो क्या आग नहीं पकड़ सकते? ये जो है फायर प्रूफ होता है, ड्रेस होता है, आग में काम करने के लिए होता है, इससे जलने की संभावना कम होती है। इसके बाद जो है गूगल्स भी है इनके पास और वॉकी टॉकी है और हैंड ग्लव्स भी है। ये सब फायर प्रूफ होते हैं, इनको आग पे काम करने के लिए जो होता है।
देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से देश भर के सभी लोगों को जो है जागरूक करना चाहते हैं और यहाँ पे हमारी मदद जो है CFO सर भी कर रहे हैं और उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक भी यहाँ पे जमा हो गई है ये डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के लिए कि जैसे अगर आपके घर के सिलेंडर में या रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी आप हैं और इस तरीके से आग लग जाए तो क्या करना है, फर्स्ट एक्शन क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंबल है जिसको उन्होंने पानी में भिगो रखा है, पूरी तरीके से गीला है। अब हम देखेंगे वो किस तरीके से इस आग को बुझाते हैं। तो ये देखिए, ये कंबल ले रखा है इन्होंने और ये पूरा कंबल पानी से बिल्कुल भीगा हुआ है और इस तरीके से पकड़ते हुए वो जो है हमें दिखाएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन कि कैसे ये इस तरीके से लपेट दिया उन्होंने, आग को पूरे सिलेंडर को लपेट दिया और फिर नॉब को बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम अपनी बचाव जो है, हम घर में हैं या कहीं पे भी हैं जहाँ पे भी आग लग जाए तो इस तरीके से हमें सबसे पहला फर्स्ट एक्शन जो है, कंबल सब घरों में मौजूद होता है, सबके पास होता है, तो फर्स्ट एक्शन में हमें फटाक से उसको जो है बाल्टी में पानी में भिगोना है और ढक देना है। दूसरा एक्शन हम दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम आपको दिखाएंगे कि ये आग लग गई है, बाल्टी है अगर हमारे पास तो बाल्टी को देखिए उन्होंने उल्टा कर दिया है। अब उसको भी उस पर ढक के हम आग को बंद कर सकते हैं। उससे जो है सर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कट हो जाती है। ऐसा होता है कि उसमें आग जल रही है, जैसे उसमें हम ऑक्सीजन ब्लॉक कर देते हैं, जो ऑक्सीजन कट हो जाएगी आग अपने आप बुझ जाएगी। इसका उद्देश्य हम लोगों को कि ऑक्सीजन को रोकना। तो ये दूसरा रेडी, ये देखिए। और दूसरा एक्शन जो है, क्विक एक्शन हमें जो लेना है, बाल्टी होती है सभी घरों में मौजूद होती है बाल्टी, हमें उसको उल्टा करना है और वहाँ पे उसको उल्टा करके जहाँ पे भी सिलेंडर पे आग लगी हुई वहाँ पे उसके ऊपर रख देना और नॉब को भी बंद करना है, उसको खुला ना छोड़ दें आप लोग। तो ये दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन था जो हमने देखा। पहला हमने देखा जो है उन्होंने दिखाया है कि कैसे कंबल को गीला करके हमें करना है। दूसरा है बाल्टी ही हम ले लेंगे, हर घर में होता है, हर जगह जहाँ पे अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह की भी बात करें वहाँ पे भी अक्सर आग लग जाती है। और तीसरा अब हम देखेंगे कि एक जो है जो आग है वो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाएगी। हाथ से भी बुझा देते हैं। ऐसा होता है कि जब आग गैस सिलेंडर में लगती है तो उसमें थोड़ी गैपिंग होती है, उसके नाजुल से 1 इंच की गैपिंग होती है, तो फायर एक्सपर्ट हमारे जो होते हैं हाथ से भी बुझा देते हैं। अभी देखिए बुझाते हैं। ठीक, ओके। ये देखिए, तो ये तो हम कहेंगे कि ये एक्सपर्ट हैं, इस वजह से इन्होंने इतने आसानी से कर लिया है। इन्होंने जैसे कि सर ने समझाया कि थोड़ा सा स्पेस होता है तो वहाँ पे हम हाथ लगा के और रोक सकते हैं अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए। हम सिर्फ इस वजह से आपको दिखा रहे हैं कि आप जो है, जो जनता है हमारे देश की, वो जागरूक रहे कि हम क्या क्या तरीके से अगर हमारे सिलेंडर में आग लग जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और एक और डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर के साथ भी। और ये देखिए, ये आग लग गई है, अब फायर एक्सटिंग्विशर को लेंगे। और ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि सर ने हमें अपने बातचीत में भी बताया है कि घरों में होना बहुत ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है कार्स में भी हमें रखना है और घर में भी रहेगा तो हम तुरंत इसकी मदद से जो है आग को रोक सकते हैं। सर और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम सुना है, आप लोग ने वीडियो भी जारी की थी कि कार में जैसे कि सैनिटाइज़र वगैरह भी होता है, तो वो सब भी हमें नहीं रखना चाहिए। जी, गाड़ियों में जैसे टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद सैनिटाइजर न रखिए, उसमें स्प्रे सेंट न रखिए। और टेम्परेचर 65 डिग्री तक हो जाता है, क्योंकि अगर 48 है तो 20 डिग्री टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। तो उसमें जो है लैपटॉप वगैरह भी जो गर्मी के समय में उसको न रखना चाहिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जैसे कि इस वक्त जो है गर्मी का जो हाल है, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे निजी सामानों में भी दिक्कतें आने लगती हैं, घरों में आग लग रही है, कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं और बड़े हादसे से बच सकते हैं। और हम सैल्यूट करेंगे हमारे ऐसे वॉरियर्स के भी जो आगे आते हैं, लोगों के बचाव के लिए आते हैं और तुरंत एक्शन में रहते हैं। फिलहाल प्रयागराज में जहाँ
जहाँ कहीं भी आग लगी है ऐसा कोई हादसा नहीं आया जहाँ पे किसी की मौत हुई हो, तुरंत एक्शन लिया गया है और आग को बुझाया गया है। विंडो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। इस समय हम वैशाली स्थित फायर विभाग के उस ऑफिस में हैं जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, यानी आग लगने के हालात में जो कोई कॉल करता है वो उसकी सबसे पहली कॉल यहां पर रजिस्टर होती है, जिसके बाद तुरंत फायर डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। मैं यहां पर बैठे हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से इसको कंट्रोल रूम को सजाया गया है। यहाँ पर तमाम फोन कॉल्स रखे हुए हैं, इसके अलावा तमाम सारी चीजें रखी है और हर हाल में। आप ये बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम फायरमैन पीयूष कुमार है। सर पहली बात ये बताइए कि जब कहीं आग लगने की घटना होती है तो कौन है जो आपको फोन करता है और आप यहाँ पर कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? सर 112 पे सर मतलब हमारे फायर स्टेशन कंट्रोल रूम पे कोई भी फोन कर सकता है, आम जनता भी फोन कर दे सकती है। सर 42 जो कंट्रोल रूम है पुलिस का, वहां से भी कॉल आता है, डायल 112 से भी कॉल आ जाता है, हमारे अधिकारी गण भी फोन, और लखनऊ से भी कॉल आ जाता है। सर तो किस तरीके की कॉल की ज्यादा रजिस्टर होते हैं? सर कॉल इस टाइम रजिस्टर सर मकान में आग, ट्रांसफर में आग, मीटर पैनल में आग लगने से, एसी में आग ही ज्यादा लग रही है इस टाइम, कूड़े में आग से ही चल रही है इस टाइम आग। सर आप जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसके बाद आपका एक्शन क्या होता है? सर सबसे पहले हम फोन उठाते हैं, फोन में उनका पता करते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और किस तरह की समस्या है, उस समस्या को सुनते हैं, उस पर हम इस नोटपैड पे नोट करते हैं, उसको पूरी जरूरतमंद की जानकारी लेके और फिर हम नोट करके उन्हें आश्वस्त करके फिर हम अपना मूवमेंट कराते हैं गाड़ियों को, जिस प्रकार की सूचना, उसके बाद हम अपने अधिकारी उनको सूचना दे के उन्हें भेजते हैं। उसके बाद और भी कॉल आती है, जिला पुलिस को कंट्रोल रूम को फोन करते हैं, जिला पुलिस को भी बताते हैं कि वहाँ की चीज को या लाइट कटवा दीजिए या पब्लिक को पब्लिक कंट्रोल करिए, इस तरह करते हैं। सर अच्छा, एक चीज, जैसे ही आपने कॉल रजिस्टर की यहाँ पर, आपने यहाँ पे उसकी एंट्री की, उसके बाद क्या कोई अलार्म, कैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको भेजा जाना है ऑन ड्यूटी? हमारे पास यहाँ अलार्म लगा हुआ है, उसको हम 3 बार प्रेस करते हैं गैप के साथ साथ, जिससे ही वो कॉल टर्न आउट होता है। फिर उससे जितने भी फायर स्टेशन में हमारे कर्मी रेडी हैं वो तुरंत अपने डांगरी कपड़े फायर ड्रेस लेके ड्राइवर मूवमेंट कर जाते हैं गाड़ी को लेकर। तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पर डे लगभग कितनी कॉल ऐसी होती हैं जो आग लगने की यहाँ पर रजिस्टर की जाती है? सर पर डे ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, कभी ज्यादा, पर अभी 1-2 दिन से सर परसों 16, कल 18 आग जिले में लग चुकी हैं। सर इस तरीके की घटनाएं आती है। तो ये देखिए किस तरीके से फायर का कंट्रोल रूम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी कॉल को रजिस्टर किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक्शन के लिए यहाँ से एक अलार्म बजाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाएंगे, वहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ है, उस अलार्म को वहाँ पर वो प्रेस करते हैं और उस प्रेस के बाद अलार्म जो बाहर बजता है उसके बाद तमाम सारे फायर कर्मी एक्टिव हो जाते हैं और गाड़ियाँ लेकर के रवाना हो जाते हैं। ये एक बहुत अलग तरीके की प्रक्रिया है जिसमें खास करके दिल्ली एनसीआर में जहाँ पर आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ये इस तरीके का स्मार्ट फायर कंट्रोल रूम जो बनाया गया वो बहुत कारगर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लगभग पर डे 17 से 18 कॉल जो है आ रही हैं और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये एक इंटीग्रेटेड एकदम तरीके के स्मार्ट फायर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो आग लगने की घटनाओं को तत्काल जो है सूचित करता है और तुरंत ही टीम को रवाना कर देता है। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं, ऐसे में फायर विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही काफ़ी बढ़ जाती है। इस समय हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद का ये फायर स्टेशन है जहां पर आप देख सकते हैं वैशाली सेक्टर 1 में है और हमारे साथ सीएफओ हैं। सीएफओ साहब, ये बताइए कि आग लगने की जो घटनाएं हैं लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस पूरे जो समस्या है इसका कैसे आप लोग निदान करते हैं, कैसे स्पॉट पे जाते हैं, क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, एनसीआर में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो एवरेज कॉल हमें 20 के लगभग दिन में प्राप्त हो रहे हैं। रात दिन लगातार फायर कॉल्स रिसीव हो रहे हैं। कोई भी कॉल आती है सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम कोई भी उसमें फंसा ना हो व्यक्ति, अगर फंसा हो तो उसको कैसे सकुशल बाहर निकालना है, उसके लिए लगातार। आप ये बता रहे हैं कि आपकी पर डे लगभग 15 से 20 कॉल रजिस्टर हो रही हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी जी, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण AC शॉर्ट सर्किट, झाड़ियों में आग या फैक्ट्रियों में आग, बिल्डिंगों में आग, इस प्रकार की सूचनाएं रोज हमें प्राप्त हो रही हैं और समय पे पहुंच के सभी कार्रवाई करके हमारे कर्मी सुरक्षित लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी आग भी बुझा रहे हैं। चलिए, एक सवाल और, मैं इधर आइए, आपसे बात भी करते रहेंगे। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन गाड़ियों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है और क्या इतनी बड़ी संख्या जो गाजियाबाद की है, क्या उसके हिसाब से ये फायर टेंडर हैं, ये पर्याप्त है?
ये वैशाली हमारा 2 यूनिट का स्टेशन है। अभी इसको अपग्रेडेशन के लिए काम चल रहा है। इसमें ये हमारे पास 2500 लीटर की लगभग गाड़ियाँ हैं। इसमें ये नई गाड़ी प्राप्त हुई है। इसमें 2500 लीटर के आसपास पानी आता है और सकरी गलियाँ हैं, और जैसे जहाँ पे बड़े टेंडर्स नहीं घुस पाते वहाँ उसको ले जाके हम लोग आग बुझाने की कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही ये आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारा डिजास्टर वैन है। कोई भी ये जो डिजास्टर रेस्क्यू वैन इसको बोलते हैं, कोई भी डिजास्टर होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कैसे रेस्क्यू करना है, इसमें बहुत सारे उपकरण हैं हमारे। अच्छा, ये कैसे ऑपरेट होता है, मतलब इसको कैसे? इसमें हमारे जो इसका ड्राइवर हैं और इसमें यूनिट रहती है पूरी। इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। इसमें आपके हाइड्रोलिक कटर्स हैं, इसमें आपके स्प्रेडर्स हैं, न्यूमेटिक जैक्स हैं, इसके अलावा लाइट्स हैं, और इसमें एक जेनसेट भी है जिसमें इमरजेंसी के समय हम लोग पावर देके लाइट जला सकें। विभिन्न प्रकार के BS सेट्स हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं जो रेस्क्यू में काम आती हैं। वो सभी इसमें हैं। और हम लोग इसको लगातार, कोई भी जैसे कोई घटना होती है, कोई घर गिर जाता है या फिर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई गाड़ी पलट गई है, कोई ऐसी दुर्घटना है जहाँ पे किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, काटना है, ब्रेक करना है, तो वहाँ ये गाड़ी बहुत काम आती है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दिल्ली NCR का इलाका है, यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं, खास करके दिल्ली में बहुत अपग्रेडेड सिस्टम है। क्या गाजियाबाद भी उस लिहाज से तैयार है? क्या गाजियाबाद के फायर डिपार्टमेंट के पास भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो खास करके हाई राइज जो बिल्डिंग है उसमें आग लगने की घटनाओं पर बचाव अच्छे तरीके से हो सके? जी, हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जैसा आप देखेंगे सामने खड़ी हुई है। ये लगभग 42 मीटर की कैपेसिटी की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे कोई भी, हमें अभी कल की ही घटना है, रात को बिल्डिंग में आग लगी थी, 6वें फ्लोर पे आग लगी थी, उसमें हमने कल इसका प्रयोग किया था। ये कोई भी जैसे ऊंची हाई राइज पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है या किसी को रेस्क्यू करना है, वहाँ काम आती है। ऑल्दो हम लोगों ने 72 मीटर की एक डिमांड भेज रखी है। जल्दी हमें जनपद में 72 मीटर की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगी, जिससे कोई भी चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। जब हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो क्या यही इक्विपमेंट है आपके पास लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, हाई राइज में हमारे पास फायर टेंडर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। साथ ही हाई राइज में जैसे सभी जानते हैं कि उसका जो इन हाउस सिस्टम होता है वो दुरुस्त होना चाहिए। उसके लिए हम लोग समय समय पे अभियान चलाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जो रिस्पॉन्स टाइम है आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और लगभग 50 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है यहाँ पर, और उसके लिए क्या, ताकि रिस्पॉन्स टाइम को और ज़्यादा फास्ट किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, रिस्पांस टाइम में काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। हमारा शहरी क्षेत्र में लगभग 15 मिनट रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 मिनट। इसको सुधार करने के लिए सीज़न भर में हमने कुछ स्पेशल पॉइंट चिन्हित किए हैं और वहाँ पे लगातार गाड़ियाँ हमारी खड़ी रहती हैं, जिससे कि जल्द से जल्द हम घटनास्थल पर पहुँच सकें। शहर में लगभग 7 से 8 जगह हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारा मुरादनगर है, मोदी नगर में 2 जगह गाड़ी है, मुरादनगर है, और साथ साथ टीला मोड़ है, रूपनगर है, और क्रॉसिंग रिपब्लिक है, काला पत्थर है, कलेक्ट्रेट है। इन सब जगह गाड़ियां रहती हैं दिन में, और कुछ जगह 24 घंटे भी रहती हैं, जिससे कि तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के सहायता प्राप्त। जब इस दौर में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अवेयरनेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप लोगों ने कोई पहल की है, लोगों को जागरूक किया जाए, फायर को लेकर के खास करके जागरूक किया जाए कि कैसे आग लगने से पहले के जो उपाय हैं वो किए जाएँ? और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार जनपद में चल रहा है। जनपद में क्या, पूरे प्रदेश में चल रहा है। माननीय DG महोदय फायर सर्विस के द्वारा विभिन्न स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिसमें होटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, हाई राइज सोसाइटीज़, ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ या सकरी गलियाँ वाली जगह जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। लोग आग से बचाव के तरीके, साथ ही आग में फंसने पर क्या किया जाए, और जहाँ मॉक ड्रिल कराई जा सकती है वहाँ मॉक ड्रिल भी कराई जाती है। साथ ही छोटी मोटी आग को कैसे काबू किया जाए और बड़ी आग में कैसे सहायता प्राप्त की जाए, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है और लगातार ये काम किया जा रहा है। ये थे राहुल पाल जो बता रहे थे, CFO यहाँ पर। इन्होंने बताया कि चूंकि गाजियाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और फायर टेंडर से लेकर तमाम चीज़ों की मांग भी की गई है, और लेकिन फायर विभाग जब भी कहीं आग लगती है तो तत्परता से उस आग को बुझाने के लिए आगे रहता है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।